Hello, I am Dr. Hina Dhingra, Consultant Obstetrics and Gynecology, Gynae Laparoscopic Surgeon at Sohana Hospital. आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स जिन्हें हम मायोमा या लियोमायोमास भी कहते हैं, ये कुछ यूट्रस या गर्भाशय की ग्रोथ्स होती हैं, ट्यूमर लाइक ग्रोथ्स होती हैं, जो कि मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स नॉन कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं, बहुत ही रेयरली जो कि बाद में जाकर कैंसर में कन्वर्ट होती हैं। ये कुछ फ्यू मिलीमीटर्स जिन्हें हम सीडलिंग फाइब्रॉइड्स कहते हैं से बल्कि मासेस जिन्हें बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं से रेंज कर सकते हैं। इनके साइज सिंगल से मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। मोस्टली जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनके 3 ही प्रकार होते हैं। अगर जो भी गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसकी अगर कैविटी में अगर कोई फाइब्रॉइड ग्रो करता है तो उसे हम सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं। कोई अगर यूट्रस की मसल वॉल में अगर फाइब्रॉइड ग्रो करता है तो उसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं। जो भी फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर ग्रो करता है उसे हम सबसेरोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द साइज, उसका साइट एंड नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, डिफरेंट सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो कि इंसिडेंटली पेल्विक एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड पे पता चलते हैं। कुछ पेशेंट्स में जिन्हें सिम्टम आते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स के दौरान इरेगुलरिटी, पीरियड ज़्यादा लंबे समय तक चलना, ज़्यादा बहाव आना पीरियड के दौरान, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, बैक की कंप्लेन होना, प्रेशर सिम्टम्स नीचे लोअर पेल्विक रीजन में फील होना, पेशाब की प्रॉब्लम्स आना, कॉन्स्टिपेशन होना, कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आना, इनफर्टिलिटी का यह कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉसेस होना, मिसकैरेजेस, प्रीटर्म लेबर होना, आवल अपने आप छूट जाना जैसे हम अब्रप्शन बोलते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होना या प्री मैच्योरिटी होना, ये कुछ उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब ये अगर सिम्टम्स आप में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप में फाइब्रॉइड है ही। इन सेट ऑफ सिम्टम्स में से अगर आपको कुछ भी परेशानी है देन यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर, बिकॉज these symptoms can be present in fibroid and other diseases too. So you need to have a proper examination, investigation and treatment accordingly. अब रही बात फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट की, तो फाइब्रॉइड्स का मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ फाइब्रॉइड, डिपेंडिंग ऑन साइट ऑफ फाइब्रॉइड कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर आपको एग्जामिन करके आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें कि यदि आपको पीरियड्स के दौरान ज़्यादा बहाव की प्रॉब्लम है तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फाइब्रॉइड का साइज़ श्रिंक करने के लिए प्री ऑपरेटिव पीरियड में, यदि जैसे बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, प्री ऑपरेटिव पीरियड में उसका साइज़ थोड़ा श्रिंक करने के लिए, या फिर आपका जो उस टाइम पे खून की कमी है उसको ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अगर बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं या बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं या फाइब्रॉइड्स की वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं इन फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने के लिए। यूजली ये फाइब्रॉइड्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही होते हैं, 20 to 40 ईयर्स की एज में। तो इन केस अगर हम सिर्फ फाइब्रॉइड्स निकालते हैं तो उसे हम मायोमेक्टमी बोलते हैं, जो कि डिफरेंट रूट्स जैसे कि दूरबीन से हम कर सकते हैं या ओपन सर्जरी से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी फैमिली कंप्लीटेड है लेकिन फिर भी आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स अगर चल रही है, तो बड़े से बड़े फाइब्रॉइड्स के लिए भी सर्जरी की जा सकती है, जिसे हम हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, पूरा यूट्रस जिसमें हम निकालते हैं। ये सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड मोडालिटीज़ दे आर अवेलेबल एट Sohana under one roof. Thank you for watching the video. If you have any queries or questions related to fibroids, you can contact us. Thank you.